मैं तो पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को भी कह देता हूं, सन 1947 से पहले तुम कौन थे? अगर यहाँ के आस खान से पूछा गया तू कौन है, तो कहेगा मैं हिंदुस्तानी। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा कौन था? कहेगा मैं हिंदुस्तानी। तो फिर जो यहाँ से गलती से पाकिस्तान चला गया 47 से पहले, वो भी हिंदुस्तानी थे कि नहीं? जो भटक गए उनको रास्ता दिखाना है कि भटकने के बाद कुएं में फेंक देना? एक दूसरे की इज्जत भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाषण को टेप कर सकते हैं उन्होंने कर लेना है। मस्जिदों में, दरगाहों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में बैठकर जरूर सुनिए और सुनवाइए। वैसे कहोगे तो पता नहीं आप पर वो भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जब सीधा सुना देंगे तो इतना तो भरोसा करेंगे कि मैंने बोला। क्योंकि जहां शक रहता है वहां तलाक होता है, जहां मोहब्बत रहती है वहां सुलह से फैमिली जो है जन्नत बनती है। मैंने आपको कहा भाइयों और बहनों, यह खुदाई और खून का रिश्ता है। सर जमी पर आए तो हम कौन भाई और बहन होंगे, इसका फैसला खुदा ने, ईश्वर ने किया, और हम भाई बहन होंगे। जो इस रिश्ते को निभाता है वो जन्नती है, खुदाई काम करता है। जो इस रिश्ते को तोड़ता है वह शैतान है। यहाँ बैठे हुए सब लोग कोई शैतान नहीं है। यहाँ बैठे हुए सब लोग खुदा को, ईश्वर को मानने वाले, खुदाई रास्ते पर चलने वाले लोग बैठे। इसलिए मैं आप सबकी इज्जत भी करता हूँ, आप सबको मुबारक भी देता हूँ। दूसरा मैंने कहा कि मेरे प्यारे हिंदुस्तानी, मैंने क्यों कहा? क्योंकि यह भी एक खुदाई हकीकत। आप में से कुरान शरीफ सब जानते हैं, कितनी पढ़ी है, कितनी गुनी है, मैं इसके लिए कुछ पूछूंगा नहीं। परंतु मालिक ने, जिसको हमने अल्लाह कहा, खुदा कहा, रब कहा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा भी कहा, गॉड भी कहा, वाहेगुरु भी कहा, हर एक ने अपने अपने जुबान में कहा। सब मालिक के नाम है, ऊपर वाले के नाम। वो सब कहे और जब कहे तो प्रश्न हुआ कि हम कौन हैं? तो मैं आपको एक सवाल देता हूं, जवाब भी दूंगा, पर उस सवाल को खोजते रहना। घर में बच्चों के साथ चर्चा करना, खेत जाओगे तो खेत की मिट्टी से भी बात करना, दुकान पर बैठोगे तो दुकान में अपने माल से भी बात करना, मस्जिद जाओगे, दरगाह जाओगे, वैसे तो मेवात दरगाहों वाला इस्लाम नहीं है, मस्जिदों वाला इस्लाम। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठी है जो दरगाहों को कुफर मानती, और बहुत बड़ी जनसंख्या वो बैठी है जो मस्जिदों को मालिक का घर मानती है, खुदा का हरम मानती है। खुदा का हरम ये आबाद रहे,
हमारी हाजिरी रोज लगे तो बहुत अच्छा है, कम से कम शुक्रवार को तो लगे, क्योंकि मालिक के दरबार में हाजिरी लगाते रहने से सुकून भी मिलता है, हिफाजत भी होती है, तालीम और तरक्की भी नसीब होती है। इसलिए वो हाजिरी कभी गैर हाजिरी में नहीं बदलनी चाहिए। जो वायदा करते हैं खुदा के हरम पर हम अपनी हाजिरी जरूर लगाते रहेंगे, रेगुलर लगाएंगे, 2 काम छोड़कर भी लगाएंगे, वो जरा हाथ खड़ा कर। भारत माता की। फिल्मी गाना है दोस्तों, वायदा किया तो और नहीं तो जन्नों। आप इबादत में हाजिरी लगाएंगे तो वायदा निभाएंगे, आपका फायदा। बेईमानी करेंगे तो घाटा आपका है, ये आप खुदा के बेईमान हो जाएंगे। हम खुदा के बेईमान होने के लिए इस महफिल में नहीं आए, हम उस पर ईमान के लिए इस महफिल में आए। और इसलिए मैं आपको जो सवाल दे रहा हूं, तीसरा चौथा, उसको फिर अपने दिमाग में रख लीजिए। मालिक ने बहुत सारे ईमानों की चर्चा करके सरजमी पर भेजे जो कुरान पाक में रजिस्टर्ड, फिर बहुत सारी नसीहतें भेजी जो ईमान के रूप में, सुन्नत और हदीस के रूप में नबियों से मिलती। तो मेरा सवाल आपसे है, वो ईमान जो मालिक ने सीधे सरजमी पर भेजा, कुरान पाक में है, केवल एक ईमान जिंदगी में आ जाए, केवल वो ईमान जिंदगी में आ जाए तो मरने के बाद जन्नत नसीब होने का रास्ता पक्का हो जाए। आप में से जो उस ईमान को बता सकता है कि वो ये ईमान है, जो अकेला ईमान जन्नती ईमान है, जन्नत नसीब कराता, गारंटी देता है, कितने भी गड़बड़े की होगी सब माफ हो जाएंगी, जन्नत नसीब हो जाएगी। जिनको लगता है कि वो इस जन्नती ईमान को जानता है और इस जन्नती ईमान पर चलता भी है, वो जरा हाथ खड़ा कर। भारत माता की। मुझे लगता है कि आपने ठीक ही पहचाना होगा, फिर भी मैं उत्तर दे देता हूं, मेल बिठा लें। कुरान पाक कहती है उस जन्नती ईमान के बारे में, हुब्बल वतनी, क्या कहती है? और हुब्बल वतनी के बाद आगे जाकर 2 शब्द हैं, मीनल ईमान या निस्फुल ईमान। जिसको लगता है कि मैंने हाथ खड़ा किया, मैं तो कोई और ईमान सोच रहा था, वो जरा हाथ खड़ा करो। और जिनको लगता है कि मैं भी यही ईमान सोच रहा था कुरान शरीफ में से, कि हुब्बल वतनी यह जन्नती ईमान है और अकेला ईमान जन्नत नसीब कराता है, यही सोच रहे थे आप में से, वो जरा हाथ खड़ा करो। और जो कुछ तीसरा सोच रहे थे, ना ये सोच रहे थे ना और सोच रहे थे, सोच ही कुछ नहीं रहे थे, क्या हाथ खड़ा कर दो, कौन सा भाई साहब क्लास लेकर पूछेंगे कि तू सोच क्या रहा। इसलिए जब हसन खान मेवाती विदेशी और विधर्मी से लड़ा, उसको कुछ नहीं नमाज अदा करनी पड़ी, एक ईमान हुब्बल वतनी का, उसने उसको जन्नत ले गया। आप मानकर चलो हसन खान मेवाती जन्नत में थे, जन्नत में हैं और जन्नत में ही। बहादुर शाह जफर को कुछ और नहीं करना पड़ा,
हुब्बल वतनी का ईमान अकेला था जिसने उसको जन्नती बना दिया। लोग रोज याद करते। रानी झांसी के साथ गोस खां अकेला एक ईमान था, हुब्बल वतनी, उसने उसको जन्नती बना दिया। बेगम हजरत महल, वह वतन की मोहब्बत की दीवानी थी, इसलिए जन्नती हो। बेचारा कसाब भटकता रह गया। कलाम ने गीता भी रखी, कुरान शरीफ भी रखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी रखा, पर वतन की मोहब्बत नहीं छोड़ी, इसलिए वो जन्नत को नसीब हो। दारा शिकोह को नमाज नहीं अदा करने देगी, कत्ल कर दिया। बेटे ने बाप को भी जेल में डाला, माँ को भी जेल में डाला। मालूम नहीं है उसको आज तक जन्नत नसीब हुई कि नहीं हुई, पर दारा शिकोह जन्नती हो। करबला के मैदान में एक तरफ हुसैन खड़े थे और एक तरफ, आप सब बता सकते हैं, उसका नाम बोल सकते हैं, जो मुकाबले में खड़ा था। और शैतान का नाम अच्छी तरह से याद है मौलाना, वो यजीद था। दोनों रसूल के परिवार के थे। हुसैन फरिश्ता बन गए, यजीद शैतान हो गए। आप जिस ब्रज की भूमि के साथ जुड़े हैं, उस मेवात की भूमि का भी एक अजीब सच है। एक तरफ मामा खड़ा था, लोग कहते हैं वो कंस था। एक तरफ भांजा खड़ा था, मुरली बजा रहा था, गाय चरा रहा था। आपने कंस माना कि कृष्ण माना? हिंदुओं ने तो कृष्ण माना, वो भगवान। कंस रिजेक्ट कर दिया, ये राक्षस है। मैं भारतीयों से पूछता हूं कि आपके सामने अगर ये सवाल आ गया, कसाब के कलाम, तो आप किसको चुनेंगे? जो कलाम चुनेंगे वो हाथ खड़ा करते। भारत माता की। तो वतन की मोहब्बत की ताकत आपको समझ आया। इसलिए मैंने आपको वतन के दीवाने के रूप में हिंदुस्तानी बुलाया, क्योंकि मालिक ने इस शब्द पर वो मोहर लगाई है। अकेला ये शब्द और मालिक की मोहर आपको जन्नत नसीब करा है। इसलिए वो हुसैन के रूप में तो फरिश्ता हो गया, वो कलाम के रूप में हुआ तो दुनिया में अमर हो गया। मेवाती वतन की मोहब्बत का हिंदुस्तानी था, है और सदा रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा हम कौन, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इतने धीमे बोलना, थोड़ा लाहौर में और ढाका में सुन लें, क्योंकि वो गैर हिंदुस्तानी हो गए, थोड़े शैतान के रास्ते पर चले गए। शायद आपकी आवाज सुनकर उनको भी कुछ होश आ जाए और समझ में आए। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तालियां बजाकर बोलो। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। दोस्तों, आपने अपनी वतनीयत, नागरिकता की पहचान की, खुदा को सलाम पेश करते हुए बता दिया कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा। हमारी ये पहचान कोई बदल नहीं सकता। मैं तो पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को भी कह देता हूं, सन 1947 से पहले तुम कौन थे? अगर यहाँ के आस खान से पूछा गया तू कौन है, तो कहेगा मैं हिंदुस्तानी।
तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा कौन था? कहेगा मैं हिंदुस्तानी। तो फिर जो यहाँ से गलती से पाकिस्तान चला गया 47 से पहले, वो भी हिंदुस्तानी थे कि नहीं? जो भटक गए उनको रास्ता दिखाना है कि भटकने के बाद कुएं में फेंक देना? तो जो ये सोचते हैं कि भटके वो को भी रास्ता दिखाना है, वो जरा दोनों हाथ खड़ा कर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत मुबारक है, आपने एक वायदा किया और वायदे के बारे में हमने बता दिया था। वायदा किया तो नहीं निभाया तो जन्नम आप नहीं जाएंगे जन्नम, क्योंकि आप वायदा निभाए। इसलिए मैंने आपको दो खास बातों से वाबस्ता किया कि आप सब हिंदुस्तानी हैं और आप सब हिंदुस्तानी भाई बहन हैं। जब हम इतने अच्छे रिश्ते वाले हैं तो सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है, मुसलमान हिंदुस्तानी कौम है कि मुसलमान एक अलग कौम? हिंदू एक हिंदुस्तानी कौम है कि एक अलग कौम? हिंदू और मुसलमान दो कौम है कि एक ही कौम? ये मिलकर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? जो ये जानते मानते हैं और कहते हैं दावे के साथ, हिंदू मुसलमान मिलकर रह सकते हैं, रहते आए हैं, रहते रहेंगे, वो दोनों हाथ लगे। भारत माता की जय। दोस्तों, हम अलग अलग कौम नहीं है, हम एक कौम, हम एक वतन भी है। अब हम कौम से कौन है? हिंदुस्तानी। वतन से कौन है? हिंदुस्तानी। झंडे से कौन है? तिरंगा है। नागरिकता से कौन है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। तो वतन हिंदुस्तान, कौम हिंदुस्तानी, झंडा तिरंगा और नागरिकता हमारी हिंदुस्तानी है। तो हम दो हैं कि एक हैं? तो मैं कहूंगा हम सब एक कौम, एक वतन, एक नागरिकता, एक झंडे के लोग। हमें तोड़कर, लड़वाकर, बांटकर काम करने वाले नेता नहीं चलेंगे, पंडित जी भी नहीं चलेंगे, मौलाना भी नहीं चलेंगे। इसलिए मैं कहूंगा हम एक कौम, तो आप कहेंगे हम एक वतन। हम एक कौम, हम एक वतन, हम एक कौम, हम एक कौम। एक वतन। फिर मैं आगे कहूंगा हम एक तिरंगा, आप कहेंगे हम एक नागरिकता। हम एक तिरंगा, हम एक तिरंगा, एक नागरिकता, हम एक तिरंगा। हम एक नागरिकता। घर जाने के बाद भूल जाओगे कि याद रहेगा? जिनको पक्का है भूल जाएंगे, मास्टर जी ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया। आप चाहो ना चाहो, मेरी बात आपके सिर में अब ये जब तक जिंदा हो तब तक पक्की रहेगी। जो ये कहते हैं कि जब तक जिंदा है, एक कौम, एक वतन, एक तिरंगा, एक नागरिकता सदा याद रखेंगे और जिंदा रखेंगे। वो दोनों हाथ खड़ा करके तालियां बजाएं। भारत माता की जय। एक और कुरान शरीफ की इल्म है, तालीम है, नसीहत है। वो नसीहत बहुत प्यारी है दोस्त। वो गीता में भी, रामायण महाभारत में भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी, जैनियों के, बौद्धों के ग्रंथों में भी। यहूदियों का नाम सुनकर मुसलमानों का जरा ग्रंथ लगता है, पर उनके ग्रंथों में भी है, परंतु है बड़ा अजीब। और वो क्या है? तो वहां कहते हैं
मालिक कहते हैं, हे मेरे को मानने वाला, तू सर जमी पर मजहब से मुसलमान हो, वतन से अलग अलग वतन का होगा, तेरा अपना अपना वतन होगा, परंतु उस सब के बावजूद भी एक हकीकत है, जन्नत अगर वतन की मोहब्बत में है तो दूसरी जन्नत माँ के कदमों में है। अब इसमें आप देखिए, मालिक ने मुझे और आपको नफरतें मिटाने के लिए रास्ता बताया और मिलकर रहने का भी रास्ता